केस नंबर 3, गॉल स्टोन। गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के कारण होते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसके कारण जो बाइल है वो प्रॉपर या तो निकल नहीं पाती या कंज्यूम नहीं हो पाती है, और उसके जो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल होते हैं वो पाउडर के रूप में उस गॉल ब्लैडर में जमा होने लगते हैं और स्टोन बन जाते हैं। जब गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गया तो कभी कभी अगर वो कॉमन बाइल डक्ट में अटक जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पैनक्रियाज, लीवर और यहाँ स्टमक, तीनों में ही बहुत तकलीफ होती है और पेट दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो दर्द मतलब जो होता है बर्दाश्त नहीं होता, और इस पर जब ऐसा कंडीशन होती है तो हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उस समय एलोपैथी में ये गॉल ब्लैडर अगर स्टोन है तो गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया जाता है। गॉल ब्लैडर निकालने के बाद हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। ब्लोटिंग रहती है, एसिडिटी है या फिर गैस, ये हमेशा रहता है और ये ज़िंदगी भर ठीक नहीं होते हैं। और न्यूरोथेरेपी में बहुत ही आसानी से गॉल ब्लैडर के स्टोन निकल जाते हैं। हम गॉल ब्लैडर के अंदर की इन्फ्लेमेशन को ठीक करते हैं। जैसे ही इन्फ्लेमेशन ठीक होती है तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो क्रिस्टल बने हुए हैं वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगते हैं, और वो डिज़ोल्व होने के कारण वो गॉल स्टोन ठीक हो जाते हैं और पेशेंट हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। मेरा केस है पूजा जी पाटीदार का, और उसके पहले मैं केस स्टार्ट करूंगा उसके पहले जो है परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लाजपत राय महराज जी के चरणों में अपना नमन करते हुए इस कार्यक्रम, इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करूंगा। पूजा जी पाटीदार है, ये मेरे गाल स्टोन के पेशेंट हैं, और एक्चुअली मैंने गाल स्टोन का सब्जेक्ट इसलिए चुना कि जो इसका एक्यूट केस होता है वो गुरुजी ने जो हमें आशीर्वाद दिया था कि आपका मान हो, सम्मान हो, धन मिले, सब मिले, तो ये जो गाल स्टोन का जो पेशेंट होता है ये आपको सब दिला देता है, क्योंकि जो इसकी एक्यूटनेस होती है वो बड़ी मुश्किल से मैनेज होती है। क्रोनिक केस को मैनेज करने के लिए एलोपैथिक मेडिकल साइंस, दूसरा मेडिकल साइंस बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन जहाँ इसका एक्यूटनेस होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा पेन होता है, जहाँ पेशेंट तड़पता है मछलियों की तरह, वो दवाइयों से, डायनापार इंजेक्शन से और बड़ी बड़ी गोलियों से जब वो मैनेज नहीं हो पाता है, वहाँ आप एक गुरुजी का बच्चा, डॉक्टर लाजपत राय महराज जी का बच्चा जो है उस पेन को बहुत आसानी से कम कर पाए तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात होती है। और गाल ब्लैडर स्टोन का जो एक्यूटनेस है, जो दर्द की एक्यूटनेस है, उसको बहुत आसानी से न्यूरोथेरेपी से मैनेज किया जा सकता है। मैं काफ़ी पेशेंट देखता हूँ, और सबसे बढ़िया बात है कि गाल स्टोन के पेन को रिलीफ करने के लिए कई बार हॉस्पिटलों में बुलाया जाता है, क्योंकि उसका पेन जो है वो मैनेज नहीं होता है। ये मेरे पास पेशेंट थे, ये 27 मई को, अभी लास्ट 6 मंथ पहले जो है अचानक से इनको पेट में दर्द शुरू हुआ, 1-2 दिन तक दर्द रहा, फिर अचानक से बढ़ता गया। ये हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद में उनकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स करवाई गई, वहाँ गाल स्टोन डिटेक्ट हुआ, और डिटेक्ट होने के बाद में पेन बहुत ज़्यादा था इनको। इन्होंने आगे बताया भी है कि डॉक्टर ने इनको सर्जरी के लिए ओपिनियन दे दिया था। आप जानते हैं जैसे कि गाल ब्लैडर में 99% जो है सर्जरी के लिए ओपिनियन दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उनके एक्यूट सिम्टम्स जो होते हैं, इसमें एक्यूट सिम्टम्स में मेन घबराहट होती है, वॉमिटिंग आती है, और बहुत तेज, जैसे मैंने आपको बताया, मछलियों की तड़पता हुआ दर्द होता है। उसको मैनेज करना बहुत खतरनाक होता है। तो इनको इनके एक परिचित ने न्यूरोथेरेपी के बारे में बताया, और वहाँ हमारे एक न्यूरोथेरेपिस्ट ने इनको जाके ट्रीटमेंट दिया। और आप भरोसा नहीं करेंगे, भरोसा तो करेंगे आप सब न्यूरोथेरेपिस्ट, आप जानते हैं कि एक कमाल काम करती है। ये सारे केसेस जो हमने एक्यूटनेस वाले देखे, इनमें 10 से 15 से 20 मिनट में इतने बढ़िया रिजल्ट आते हैं कि सब लोग, वहाँ के डॉक्टर भी आश्चर्य कर जाते हैं कि यार आप लोगों ने इस दर्द को, इस पेन को कैसे कम किया। पिछले 2 दिन से हम परेशान थे, लेकिन आपने 15 मिनट के अंदर जो है दर्द को मैनेज कर दिया। तो इसके 2 पार्ट हैं, एक एक्यूट है, एक क्रोनिक है। तो हमने दोनों पे हम काम करते हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं एक केस हिस्ट्री आपके सामने लेके आया हूँ। तो यहाँ पर सिम्टम्स जैसे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये विनायक हॉस्पिटल देवास में एडमिट थे।
गाल स्टोन क्या होता है आप सबको पता है, गाल स्टोन क्या है आप सबको पता है, तो मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, प्लीज़ स्लाइड चेंज कर दीजिए। ये इनकी रिपोर्ट है जिसमें ये गाल ब्लैडर स्टोन की एक स्टोन आया है और ये जो है उनकी रिपोर्ट विद 6 मंथ में ये कंप्लीट क्योर हो गए। लेकिन आप को मैं बता दूं कि इनको हमने 6 मंथ ट्रीटमेंट नहीं दिया, लगभग हम लोगों ने इनको 15 से 20 दिन तो हमारे क्लिनिक में ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद में एक छोटा सा ट्रीटमेंट को घर पे देने के लिए सिखाया, एक छोटा सा ट्रीटमेंट। इसमें मेन हमने जो ट्रीटमेंट चलाया एक्चुअली में जो हम एक्यूट केस को मैनेज करते हैं, इसके लिए हम इसका जो एक्यूट केस है उसको मैनेज करने के लिए हम बहुत सिंपल से ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं, फास्ट ट्रीटमेंट का। मैं एक्चुअली में ट्रीटमेंट इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जो इसका एक्यूटनेस मैनेज करने के लिए हम फास्ट ट्रीटमेंट करते हैं, इसके लिए अंदर हम कुछ सीक्रेट रखते हैं। क्या सीक्रेट रखते हैं? इसमें हम मेनली 1 सेकंड और 3 सेकंड वाला फास्ट ट्रीटमेंट देते हैं। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो और उसकी परेशानी को 2-4 घंटे हुए ज़्यादा समय नहीं बीता है, तो हम उसको 1 मिनट वाला फास्ट देते हैं, 3 ट्रीटमेंट, और वो कवर हो जाता है। और यदि कोई पेशेंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले चुका है, वो अपने दर्द को सहन कर चुका है, उसकी दर्द की जो सीमा है वो पार हो चुकी है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं, 3 सेकंड वाला एक ट्रीटमेंट देना है फास्ट वाला, वो मैनेज हो जाएगा, उसका दर्द वहीं मैनेज हो जाएगा। इसके प्रोटोकॉल में हम कुछ चीज़ें और जोड़ते हैं, जैसे इस पेशेंट को हमने दिया नहीं, लेकिन कभी कभी हमें लोगों को जो ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी जो गाल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको मैनेज करने के लिए हम लोग जो है 6 ADR इसके साथ ऐड करते हैं। कभी कभी वोमिटिंग को मैनेज करने के लिए हम 15 मेडुला इसके साथ ऐड करते हैं। वो मैंने यहाँ दिया नहीं क्योंकि इस पेशेंट को देने की ज़रूरत हम लोगों को पड़ी नहीं थी। और 80% केसेस में केवल फास्ट ट्रीटमेंट से काम हो जाता है। एक बहुत पुराना ट्रीटमेंट, बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट, गुरुजी ने क्या गजब की चीज़ दी कि मज़ा आ जाता है, आनंद आ जाता है। केवल आप थोड़ा सा 1-1 सेकंड वाला ट्रीटमेंट दो और पेशेंट जो है ठीक हो जाता है। तो ये छोटा सा फास्ट ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करता है। सेकंड, हम जब एक्यूट केस हमारा मैनेज हो जाता है तो हम क्रोनिक केस पर जैसे जाते हैं, उसके गाल ब्लैडर स्टोन पे काम करते हैं, तो हम गाल ब्लैडर पे कभी ध्यान नहीं देते। हमारे क्लिनिक पे गाल ब्लैडर पे कभी ध्यान नहीं दिया जाता, उसको अपनी तरफ छोड़ दिया जाता है। और हम मेनली क्या उसके सिस्टम पे काम करते हैं। जैसे कि वो डिप्रेशन वाला पेशेंट है तो हम उसको सेराटोनिन ट्रीटमेंट चलाते हैं, उसका एसिड बढ़ा हो तो उसको एसिड वाला ट्रीटमेंट चलाते हैं। ये जो ट्रीटमेंट हमने चालू करे, ये 7 डेज के बाद, ये आपने जो फास्ट ट्रीटमेंट ऊपर लिखा एक्चुअली में, हाँ ये बता दिया, ये 28/5/2022 को दिया, ये फास्ट ट्रीटमेंट दिया था। ये पेन और अदर सीवियर सिम्टम्स के लिए, यहाँ पे सिम्टम्स मैनेज हो जाते हैं बहुत आसानी से, है ना। उसके बाद में हमने जब ये सारा मैनेज हो जाता है, उनका पेन मैनेज हो जाता है, उनकी घबराहट मैनेज हो जाती है, तो फिर हमने उनको अकॉर्डिंग पेन पॉइंट या अकॉर्डिंग सिम्टम्स, यहाँ तो हमने जो अकॉर्डिंग जो है पेन पॉइंट उनको ट्रीटमेंट दिया था, एसिड ट्रीटमेंट दिया था, साथ में जो है उनके पेन और गाल में दर्द था, पेन पॉइंट और गाल ब्लैडर गैस ओनली और गैस आई में दर्द था, तो उनको हमने ये सिंपल सा एक ट्रीटमेंट दिया था। उसके बाद में जो है यहाँ पर हम लोगों ने उनको ये घर पे देने के लिए सिखाया था। 15 मेडुला, 10 मेडुला, 1 पॉइंट पेन, 1 पॉइंट गाल, 1 पॉइंट लीवर के छिस। तो ये छोटा सा ट्रीटमेंट हम लोगों ने उनको वहाँ पर दिया था। एक्चुअली में जब क्रोनिक केस आता है तो क्रोनिक केस में हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट चेंज कर देते हैं ऊपर, ये अकॉर्डिंग पेन पॉइंट क्लियर करते हैं। पेन पॉइंट के बाद में जो है उनको और कोई सिम्टम जैसे डिप्रेशन हो या अदर कोई डिजीज़ हो या अदर कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं। थर्ड, ये हमारा बहुत फेवरेट ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको लास्ट में लिखा है, 15 मेडुला, 10 मेडुला, 1 पॉइंट पेन, 1 पॉइंट गाल, 1 पॉइंट लीवर। ये अधिकतर हम पेशेंट को जब एक्यूटनेस मैनेज हो जाती है तो पेशेंट लंबे समय तक आपके पास ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएगा, क्योंकि वो उसी समय तक आपके साथ रहता है जब तक उसकी एक्यूटनेस बरकरार रहती है। तो वो परमानेंट ठीक हो, हमें केस प्रेजेंट करने के लिए केस हिस्ट्री बने, वो गाल ब्लैडर स्टोन डिसॉल्व हो जाए, इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट काम करता है 15 मेडुला, 10 मेडुला। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी ने हम लोगों को मुझे समय दिया है बोलने के लिए।